ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग, पाकिस्तानियों का एक बलात्कारी गिरोह फिर से खबरों में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गर्मा गर्म बहस का मैदान बन गया है। एलन मस्क से लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और जेके राउलिंग ने इस मुद्दे को उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों छोटी लड़कियां इन ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार बन गई हैं। यहाँ ग्रूमिंग का मतलब छोटी बच्चियों का यौन संवारने से है। ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानियों का छोटी बच्चियों से मिलना, बात करना और उनका भरोसा जीतने के बाद शारीरिक शोषण करना। ब्रिटेन में हुए इस जघन्य कांड की जांच की मांग उठी, परंतु देश को सुरक्षा देने वाले मंत्री ने इस मामले को स्थानीय प्राधिकारी के पास ले जाने को कहा, लेकिन उनका यह जवाब ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के प्रति आक्रोश भरने वाला निकला। एलन मस्क ने तो इस मंत्री को जेल भेजने की मांग रख दी है। आइए पहले समझते हैं कि ब्रिटेन के इतिहास को शर्मसार करने वाला ये ग्रूमिंग गैंग कांड क्या है। 1980 की शुरुआत में टेलफोर्ड की छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, उनको मारा पीटा गया, यहाँ तक कि ग्रूमिंग गैंग ने उन छोटी छोटी बच्चियों की हत्या की। इस ग्रूमिंग गैंग को रेप गैंग के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रूमिंग गैंग का शिकार बनने वाली कम उम्र की अधिकांश लड़कियां ब्रिटिश थीं। इन लड़कियों को एक बलात्कारी से दूसरे बलात्कारी तक पहुंचाया जाता था। ऐसा करने वाले अधिकांश पाकिस्तानी मूल के थे। 3 लड़कियों की हत्या, 2 अन्य की मृत्यु भी इसी हैवानियत के कारण हुई। इंग्लैंड के रोशेडा शहर में आतंक की शुरुआत 2002 में हुई थी। इसमें लगभग 47 छोटी लड़कियों को शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा था। ग्रेट ब्रिटेन की सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस जघन्य अपराध पर कुछ नहीं किया और हैवानियत का नंगा खेल खेलने वाले खुलेआम सड़कों पर घूमते रहे। यौन शोषण की यह वारदात सिर्फ इन 2 शहरों तक सीमित नहीं था। हडर्सफील्ड, ऑक्सफोर्ड और ब्रिस्टल सहित अन्य शहरों में भी ग्रूमिंग गैंग इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। ग्रूमिंग गैंग ने इंग्लैंड की लगभग 19,000 लड़कियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया। ग्रूमिंग गैंग आज भी अपराध किए जा रहा है। NSPCC के दिए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में छोटी लड़कियों के साथ ऑनलाइन ग्रूमिंग अपराधों में 82% की वृद्धि हुई है। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की स्वतंत्र जांच में पता चला है कि रॉटरडैम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल में लगभग 1400 बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। अधिकांश बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, मारा गया और पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को बेचा गया। ये सब कुछ चौंका देने वाला है। प्यार का ढोंग रचाकर ग्रूमिंग गैंग के सदस्य इन छोटी बच्चियों को सिगरेट, शराब और ड्रग्स खरीद कर देते थे। उनका मोबाइल टॉपअप कराते थे, यहाँ तक कि उनको उपहार भी देते थे। 1997 से 2013 16 साल इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये घिनौना कृत्य धड़ल्ले से चलता रहा। 2010 में 5 लोगों को यौन शोषण का दोषी ठहराया गया, लेकिन 2010 से पहले एक भी मामला अदालत नहीं पहुंचा था। धीरे धीरे यौन शोषण के मामलों और ग्रूमिंग गैंग के कारनामों का खुलासा होने लगा। लगातार 20 वर्षों से छोटी बच्चियों पे हो रहे इस कुकृत्य पर सरकारों की विफलता इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एलन मस्क और जेके राउलिंग जैसी हस्तियों द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने से चर्चा और तेज हो गई है। क्या समाज को न्याय करने से पहले देश की विविधता और जातिवाद के बारे में विचार करना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से अपराधी को सजा कैसे मिलेगी? ब्रिटेन की पूर्व गृह सचिव स्वेला ब्रेवरमैन ने ग्रूमिंग गैंग द्वारा की जा रही हैवानियत के बारे में आवाज उठाई। 2013 में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि ग्रूमिंग गैंग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तानी मूल के हैं। तब उनको नस्लवादी बता दिया गया। The grooming gang scandal is a stain on our country. Local reviews in Rochdale, Rotherham and Telford expose the systematic rape, abuse and exploitation of vulnerable young women and girls by organised gangs, almost all of them British Pakistani men. The consistent failure of authorities who are more concerned with political correctness than protecting the vulnerable. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ब्रिटेन की वर्तमान लेबर पार्टी इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना की जांच नहीं करा रही है।